तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर ये ऑर्डर किसके द्वारा इशू किया गया? ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आपको याद होगा 17 मई को यहाँ पर सरकार ने अनाउंस किया था लॉकडाउन 4 के बारे में, और जो लॉकडाउन 4 था ये आपका वैलिड था अप टू 31 मई 2020, दैट इज़ कल यहाँ पर ये लॉकडाउन 4 ख़त्म होने वाला था। इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है कि अब सभी जगह पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन वो जोन हो गया जहां पर बहुत सारे कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं, तो उसको सील किया जाएगा। वहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी, लेकिन बाकी जगहों पर यहाँ पर लॉकडाउन से बहुत बड़ा रिलैक्स मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको किस तरह से यहाँ पर फेज़ वाइज में जितनी भी चीज़ें अभी तक बंद थी उसको सरकार ने ओपन करने का निर्णय लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो लॉकडाउन 5 है ये है आपका एक्सटेंड किया गया है फॉर कंटेनमेंट जोन। तो जैसा कि मैंने बताया जहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं वहाँ के लिए 1 महीने के लिए यहाँ पर लॉकडाउन 5 लगा दिया गया है, दैट इज़ 30 जून 2020 तक यहाँ पर लॉकडाउन 5 कंटेनमेंट जोन के लिए अलाउड होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी जितने भी जगह हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ पर सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की अनुमति दे दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि क्लोज थी। तो यहाँ पर सरकार ने उसको ओपन करने के लिए फेज़ वाइज यहाँ पर निर्णय लिया है कि हम कई तरह के फेज़ वाइज यहाँ पर निर्णय लेंगे। जैसे कि पहले फेज़ में सरकार ने कहा है कि 8 जून से यहाँ पर लगभग 1 वीक के बाद जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सारी चीज़ें 8 जून से अब ओपन की जाएंगी। और यहाँ पर इसकी जो गाइडलाइंस है वो इशू की जाएगी अगेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। मतलब कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो बताएगी कि किस तरह से यहाँ पर जो मॉल्स हैं किस तरह से ऑपरेट किए जाएंगे, एसी का टेम्परेचर कितना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी होगी, सारी जो गाइडलाइंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बताई जाएंगी। सेकेंड फेज़ में यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जो स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपको पता है कि ये काफ़ी समय से बंद हैं, तो यहाँ पर सरकार ये कह रही है अब कि 1 जुलाई से, मतलब जून ख़त्म होने के बाद 1 जुलाई से यहाँ पर इनको ओपन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है SOP वो अगेन रिलीज़ की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कि यहाँ पर किस तरह से जो कोई स्कूल है या फिर कॉलेज है वो किस तरह से ओपन किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के बीच में किस तरह मेंटेन की जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बताएगी। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं अल्टीमेटली जुलाई से अब आपके खुलने वाले हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस खोले जाएंगे वहाँ पर राज्यों की सहमति, राज्य सरकार की सहमति, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है तो उनकी सहमति, प्लस यहाँ पर पेरेंट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, उनके सभी के साथ यहाँ पर कंसल्टेशन के बाद ये सारी चीज़ें खोली जाएंगी। और लास्ट में फेज़ 3 में यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि अभी हम कोई भी डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया, मेट्रो रेल हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए, जिम हो गया, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए सरकार ने कोई डेट अनाउंस नहीं किया है। सरकार ये कह रही है कि जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हम आगे डेट अनाउंस करेंगे इन सभी चीज़ों के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में किस तरह से सरकार जो कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीज़ें हैं, जगह हैं, वहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। अब मैं आपको याद होगा कि नाइट कर्फ्यू सरकार के द्वारा लगाया गया था कि 7 PM से लेकर 7 AM तक यहाँ पर 12 घंटे का कर्फ्यू सरकार ने लगाया था। लेकिन अब यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को सरकार रिलैक्स कर रही है और यहाँ पर करीब 4 आवर्स इसमें रिड्यूस किया गया है। सरकार का कहना है कि अब 9 PM रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और ये करीब आपका टोटल 8 आवर्स का चलेगा। अब हम आते हैं कंटेनमेंट जोन के ऊपर, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो बहुत सारे केसेस सामने निकल कर आते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं। तो यहां पर सरकार कह रही है कि जो लॉकडाउन 5 है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगी कंटेनमेंट जोन पर। यहां पर उनके पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा और इसका जो डिसीजन है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि राशन पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें ही अलाउ की जाएंगी। इसके अलावा जितने भी मूवमेंट हैं लोगों के उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा।
साथ में इस ऑर्डर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोला गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो यहाँ पर बफर जोन भी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये आपका कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, सरकार ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया है। लेकिन कई बार होता है कि अगर इस पूरे कंटेनमेंट जोन के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको भी खतरा होता है, तो यहाँ पर राज्य सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है कि क्या यहाँ पर एक बफर जोन क्रिएट करना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया को हम बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है लॉकडाउन टाइप का। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि क्या आप अपने राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, क्या आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई लोगों के द्वारा यहाँ पर पासेस बनवाए जा रहे थे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस ऑर्डर में सरकार ने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स डिक्लेयर कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर इंटर स्टेट हो या फिर इंट्रा स्टेट हो, मतलब कि जो लोग हैं और जो गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर स्टेट के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर यहाँ पर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी पास या परमिशन की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, अगर वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं तो महाराष्ट्र सरकार डिसाइड कर सकती है कि क्या मुंबई के अंदर मूवमेंट अलाउड होगा कि नहीं। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं अगेन राज्यों पर छोड़ दिया गया है इस तरह के डिसीजंस, लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं की जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये पर्सन के साथ साथ गुड्स के ऊपर भी अलाउड होता है, जितनी भी चीज़ें आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी बोला गया कि अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और किसी भी राज्य से अगर वो पास हो रहा है ट्रक, तो यहाँ पर कोई भी राज्य सरकार उसको नहीं रोक सकता। तो ये भी चीज़ यहाँ पर ऑर्डर में बताई गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो वल्नरेबल पर्सन्स हैं, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो ओल्ड एज पीपल के ऊपर है। तो यहाँ पर सरकार ने उनके रेस्ट्रिक्शंस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उनके मूवमेंट पर, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जितने भी लोग हैं अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, चिल्ड्रेन हो गए बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, उनको एडवाइस किया गया है कि वो अपने घरों में ही रहें और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी वो अपने घर से बाहर निकले। प्लस साथ में यहाँ पर आपको पता है सरकार ने लॉन्च किया था आरोग्य सेतु ऐप। यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो भी कंपनी यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट कर रही हैं उनको पूरी तरीके से ट्राई करना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके ऑफिसेज में सभी के मोबाइल में यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होगा। और प्लस साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ में भी ये डिसाइड कर सकती है कि किन किन लोगों के मोबाइल में यहाँ पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इस ऑर्डर में ये बोला गया कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी भी तरीके से इस गाइडलाइन को डाइल्यूट नहीं कर सकते। उसको रेस्ट्रिक्शन तो बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि कंटेनमेंट जोन पर यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं दी जा सकती। प्लस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई हैं एनफोर्समेंट के लिए वो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। और अगर किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पर कोई भी वायलेशन किया जाता है तो अगेन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 51 से 60 के अंदर यहाँ पर प्रोविज़न है उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाने के लिए। और लास्ट में जाने से पहले यहाँ पर मैं आपके लिए एक और चीज़ लगा दिया हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए पब्लिक को बाहर निकलने के समय। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो यहाँ पर आपके फेस पर मास्क होना चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी, कवर होना चाहिए बेसिकली आपका फेस। तो यहाँ पर पब्लिक प्लेस हो गया, वर्क प्लेसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर समय आपको अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखना है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है एटलीस्ट 6 फीट की। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कोई भी लार्ज गैदरिंग अलाउड नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैरिजेस हो गए वहाँ पर मैक्सिमम 50% को अलाउ किया गया है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल में मैक्सिमम 20% ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पिटिंग जो थूकते हैं लोग पब्लिक प्लेसेस पर उसको पूरी तरीके से पनिशेबल बना दिया गया है विथ फाइन, यहाँ पर फाइन देना पड़ेगा। और लास्ट में जो कंजम्पशन है लिकर का, पान का, गुटखा का, टोबैको का, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में पूरी तरीके से बैन है। इसका सेवन आप पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते हैं, आराम से घर पर बैठकर इसका सेवन करिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लॉकडाउन 5 के अंदर, और जैसा कि आप इस पूरे वीडियो के अंदर देखे होंगे कि सरकार ने काफ़ी हद तक चीज़ों को रिलैक्स कर दिया है। और फाइनली यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसके लिए स्पेशली बोला गया है कि जुलाई से वो ओपन किए जा सकते हैं विद कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके साथ मिलकर। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको लॉकडाउन 5 के बारे में जानने को मिला होगा।